गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे आपका लास्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर का, सोप्स एंड डिटर्जेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले आप क्या समझते हो वर्ड सोप्स एंड डिटर्जेंट से? जनरली सोप्स और डिटर्जेंट्स की बात आते ही हमारे दिमाग में एक बात आती है, सफाई, क्लीनिंग। तो एनी सब्सटेंस विच हैज़ क्लीनिंग प्रॉपर्टी इन वाटर इज़ कॉल्ड डिटर्जेंट। कोई भी सब्सटेंस है जिसका क्लीनिंग एक्शन है वाटर के अंदर, पानी के अंदर, दैट इज़ नोन एज डिटर्जेंट। जो सोप है आपकी कॉमन सोप, वो भी एक टिपिकल क्या है, डिटर्जेंट है आपके पास। जनरली हम क्या करते हैं, डिटर्जेंट जो टर्म है वो किसके लिए अप्लाई करते हैं? नॉन सोपी सिंथेटिक डिटर्जेंट के लिए। जनरली हम जो सिंथेटिक, जब भी डिटर्जेंट की बात करेंगे तो हम किसकी बात करते हैं? सिंथेटिक डिटर्जेंट्स के आपके पास। तो ये तो आपके पास था बेसिकली कि कोई भी सब्सटेंस जैसे क्लीनिंग एक्शन है वाटर के अंदर, दैट इज़ नोन एज डिटर्जेंट्स। और जो सोप है वो भी क्या है, आपकी एक टिपिकल डिटर्जेंट है आपके पास। तो सबसे पहले सोप होती क्या है, सोप का स्ट्रक्चर क्या है, सोप का फॉर्मूला क्या है, सोप को बनाते कैसे हैं हम साबुन को। तो सोप इज़ नथिंग, सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम साल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड है उसका सोडियम और पोटेशियम साल्ट जो है दैट इज़ नोन एज सोप। लॉन्ग चेन का मतलब क्या है, जैसे आप एसिड पढ़ते हैं तो एसिड में आपके कितने कार्बन होते हैं, यानी 2, 3, 4 इस तरीके से आपके पास है। लॉन्ग चेन में कितने होंगे? कंटेनिंग 15 to 18 कार्बन एटम आपके पास। तो लॉन्ग चेन जब एसिड की बन जाती है तो दीज आर नोन एज फैटी एसिड्स आपके पास। फैटी एसिड मेनली किस में होते हैं? आपके ऑयल्स में, आपके पास फैट्स में आपके पास, ठीक है। तो सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम साल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। अब जनरल फॉर्मूला क्या होगा फैटी एसिड का? RCOH, क्योंकि एसिड आ गया तो COH ग्रुप तो कंपलसरी उसके पास होगा। अब R क्या है आपका? अल्काइल ग्रुप। ये R जो है आपका अल्काइल ग्रुप जो है, इसमें कार्बन का नंबर आपको कितना हो सकता है? 15 से 18 तक आपके पास। तो सोप्स क्या बताया मैंने? लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, किसके? सोडियम और पोटेशियम साल्ट। तो साल्ट कैसे बनेगा? हाइड्रोजन जो है वो किससे रिप्लेस हो जाएगी? सोडियम से और पोटेशियम से। तो हमारा क्या हो गया? RCOO नेगेटिव Na पॉजिटिव या RCO नेगेटिव K पॉजिटिव आपके पास। तो ये सोप का जनरल फार्मूला। अब R की जगह मैं रख रही हूँ C17H35। मैंने क्या कहा? लॉन्ग चेन होती है कार्बन की, तो C17H35, C17H35 COOH दैट इज स्टीरिक एसिड। तो ये आपका क्या है? फैटी एसिड आपके पास। इसलिए इसमें हाइड्रोजन किससे रिप्लेस हुआ? सोडियम से। तो क्या बन गया? सोडियम स्टीरेट, दैट इज सोप। क्लियर आपको? तो सोप का आप जनरल फॉर्मूला जब भी लिखेंगे तो हम क्या लिखते हैं? RCOONA या RCOK। सोप को बनाते कैसे हैं? बाय स्पोनिफिकेशन रिएक्शन। स्पोनिफिकेशन रिएक्शन क्या है? हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, एस्टर का हाइड्रोलाइसिस कर दो किसकी प्रेजेंस में? इन प्रेजेंस ऑफ बेस अल्केलाइन। तो अल्केलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर इज कॉल्ड स्पोनिफिकेशन रिएक्शन आपके पास। क्लियर आपको? तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा? RCOOR डैश, एस्टर क्या होता है? RCOR। हमने इसमें क्या डाला? बेस NaOH। तो R डैश OH क्या बन जाएगी? अल्कोहल, और साथ में क्या बनेगी? सोप, दैट इज स्पोनिफिकेशन रिएक्शन। तो पूछते एक नंबर में व्हाट इज स्पोनिफिकेशन रिएक्शन, व्हाट इज सोप। तो क्लियर आपको? सोप्स क्या है? सोडियम और पोटेशियम साल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। क्लियर आपको? अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट डिटर्जेंट्स क्या होते हैं आपके पास। डिटर्जेंट्स का की डेफिनेशन, उसका स्ट्रक्चर। तो नेक्स्ट बच्चों, डिटर्जेंट। डिटर्जेंट्स क्या है? सोडियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन अल्काइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। जो अल्काइल बेंजीन है उसमें क्या आपके पास? सल्फोनिक एसिड ग्रुप। तो सबसे पहले मैं आपको एक बेंजीन के बारे में बताती हूँ। बेंजीन क्या होती है? आपकी अनसैचुरेटेड कंपाउंड होती है।
बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसे ड्रा करते हो आप। बेंजीन के अंदर क्या होते हैं, 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं अल्टरनेट पोजीशन पर। यहाँ पर भी कार्बन है, कार्बन 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 कार्बन। तो यहाँ पर क्या हो गया, एच 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 एच। कार्बन की वजह से 4 सेटिस्फाई होनी चाहिए। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। ये 3 डबल बॉन्ड जो होते हैं इनकी पोजीशन फिक्स नहीं होती, ये यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो इसके स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, ऐसे ये सर्कल लगा देते हैं। ये क्या बताता है कि इन डबल बॉन्ड की पोजीशन फिक्स नहीं है, दैट इज़ बेंजीन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सोडियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन अल्काइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो आर तो क्या अल्काइल ग्रुप, ये कितना लॉन्ग हो सकता है, CH3 CH2 11। मैंने यहाँ पर कितने कार्बन लिए, 12 कार्बन। और ये आपका क्या है, बेंजीन। और सल्फोनिक एसिड ग्रुप होता है SO3H। तो इसका हाइड्रोजन किस रिप्लेस हो गया, सोडियम से। तो ये आपका क्या है, सिंथेटिक डिटर्जेंट। क्लियर है। डिटर्जेंट्स को कहते हैं सोपलेस सोप। सोपलेस सोप क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका क्लीनिंग एक्शन तो किसके जैसा होता है, साबुन के जैसा होता है, सोप्स के जैसा होता है, बट केमिकली क्या होते हैं ये सोप से डिफरेंट है। आपने देखा ना, सोप्स तो क्या है, सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड, और ये क्या है, लॉन्ग चेन अल्काइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड आपके पास। तो दोनों के स्ट्रक्चर में क्या है, डिफरेंस आपके पास, लेकिन दोनों का जो क्लीनिंग एक्शन है, मैकेनिज्म है, वो सेम होगा आपके पास। अब हम पहले तक देखते हैं सोप मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। तो आपने सोप का जनरल फॉर्मूला पढ़ा, क्या होता है, RCOONA, ये पढ़ा आपने। तो आर ग्रुप क्या कहलाता है आपका, अल्काइल ग्रुप है, दैट इज हाइड्रोकार्बन पार्ट। मालूम मैंने यहाँ पर कितने कार्बन लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 आपके पास, 17 आपके पास। तो हाइड्रोकार्बन पार्ट है आपका। तो इसमें हम ये लाइन से भी स्ट्रक्चर को दिखा सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर भी 2 लाइनें मिलेंगी, यहाँ पर क्या अंडरस्टूड होगा, कार्बन होगा आपके पास। तो कार्बन के साथ 2 बॉन्ड तो ये हो गए, इधर क्या होगी, 2 हाइड्रोजन जुड़ेगी, तो CH2 ग्रुप हो गया। यहाँ पर क्या है, इसके साथ एक ही बॉन्ड है, यहाँ पर क्या आएगा, CH3 ग्रुप। 2 लाइन जहाँ पर भी मिलेंगी वहाँ पर क्या होगा, CH2 ग्रुप, CH2 और फ्री एंड पे क्या होगा, CH3 ग्रुप। इतना डिटेल में करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ये इसका क्या है, हाइड्रोकार्बन पार्ट, और ये क्या है, COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये क्या है, इसका आयनिक पार्ट। तो ये जो कार्बन वाला पार्ट है, जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है आपके पास, इसको बोलते हैं टेल, और आयनिक पार्ट को बोलते हैं हेड। तो कौन से 2 पार्ट हैं सोप के पास, हेड और टेल। ऐसे ही डिटर्जेंट में भी क्या होगा, ये आपका क्या होगा, टेल, और ये आपका क्या होगा, हेड, इधर वाला पार्ट आपके पास। जो टेल है वो हाइड्रोकार्बन पार्ट, देखो आपको दिख रहा है, इसमें कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है, तो ये क्या होगा, नॉन पोलर। और हेड क्या होगा आपका, पोलर, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज सेपरेट है। पोलर का मतलब पहले बता चुकी हूँ आपको, पोल्स, जहाँ पर चार्ज क्या हो जाए आपके पास, सेपरेट हो जाए। तो नॉन पोलर है, ये क्या होगा, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर, और फोबिया का मतलब क्या होता है, डर या रिपेलिंग, वाटर रिपेलिंग। और ये क्या होगा, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो का मतलब वाटर, फिलिक का मतलब क्या होता है, लविंग या अट्रैक्टिंग। तो ये वाला पार्ट किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, वाटर की तरफ। ये वाला पार्ट क्या होगा, वाटर से दूर जाएगा। वाटर से दूर जाएगा तो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, फैट की तरफ, ऑयल की तरफ, ग्रीस की तरफ, आपके पास चिकनाई की तरफ, जो कि डर्ट है उसकी तरफ कौन सा पार्ट अट्रैक्ट होगा, टेल। और हेड किसकी तरफ जाएगी, वाटर की तरफ। क्लियर, आपको सोप मॉलिक्यूल के पास 2 पार्ट होते हैं, हेड एंड टेल। हेड क्या होता है आपके पास, वाटर लविंग, और टेल क्या होती है, वाटर रिपेलिंग आपके पास। क्लियर आपको। तो ये तो था आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अभी बताऊंगी क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट, कि कैसे आपके पास सोप्स और डिटर्जेंट जो है आपके पास, जो आपके कपड़े हैं उनको साफ़ करते हैं, कैसे उनका क्लीनिंग एक्शन होता है वाटर के अंदर आपके पास। ठीक है।